नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। और जब बात होती है यूएस की, चाइना की और भारत की और बीच में पाकिस्तान का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। कुछ एक सवाल हैं जो बड़े दिनों से दिमाग में घूम रहे थे। एवरीबडी इज बीन टॉकिंग अबाउट कि पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन होगा, बलूचिस्तान मूवमेंट हम सभी देख रहे हैं। रोज बढ़िया बढ़िया न्यूज आती है। वो कुछ एक अपने उनके हट्टे-कट्टे लोगों को पाकिस्तान आर्मी के 72 हुरों के पास भेजते हैं कि दे कैन एन्जॉय देयर यूथ डेज आल्सो। भाई बुढ़ापे में जाएँगे तो बुढ़ापे में क्या एन्जॉय करेंगे, तो उनको यूथ में भेजने का ही काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सिंध हैज़ आल्सो स्टार्टेड, खैबर पख्तूनख्वा एंड पीओके, लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन गोइंग अराउंड। बट ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो इन्वेस्टमेंट का मैटर आया था, इट गॉट माय ब्रेन रोलिंग आउट कि डी-डॉलराइज़ेशन एक तरफ चल रहा है और एक तरफ क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट हो रहा है। आफ्टर ऑल ये क्या इम्पैक्ट आने वाला है इस रीजन पे जब पाकिस्तान की बात करती हूँ? क्या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट इन लोगों को बचा लेगा क्योंकि ये खरीदने और बिकने को तैयार रहते हैं? या कुछ और इम्पैक्ट्स होंगे? उसी चीज़ को आज हम डिटेल में एनालाइज़ करेंगे राजीव सर के साथ में। सर अ वेरी वार्म वेलकम। शो शुरू करते हैं सर। जी। श्योर। तो पहली बात तो ये देख लेता हूँ कि मुन्नी बेगम को तो अभी वहाँ गई हुई है, हालांकि शहबाज शरीफ के साथ एससीओ में दे आर अटेंडिंग दिस परेड टुमारो विच इज सपोज टू बी दी विक्ट्री ओवर जापान। कितना झूठ। पीएलए तो लड़ाई नहीं था जापानीज के अगेंस्ट। they were told by the कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन कि आप लड़ो मत। ये लड़ना शुरू किया था बाय द अर्ली 30s, 27 में फॉर्म हुए थे। 34 तक इतने जूते पड़ गए थे नेशनल आर्मी के साथ। चियांग kai शेक ने ऐसा खदेड़ा था इनको कि ये दुम दबा के भागे हैं। दैट इज द लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च किधर गए? नॉर्थ, शांजी, हिली एरिया, बट मोर इम्पोर्टेंट क्लोजर टू सोवियत यूनियन। तो वहां से हथियार वगैरह उनको मिल सकते हैं, इसीलिए वहां गए। जापानीज आए, प्रॉब्लम्स हुआ। नेशनल आर्मी लड़ता था, ये केवल छोटा मोटा हिट एंड रन करके भाग जाते थे, ये लड़े नहीं। द ब्रंट ऑफ द फाइटिंग वाज बोर्न बाय द नेशनल आर्मी ऑफ चियांग kai शेक। दैट इज हाउ वो काफी वीक हो गए थे। और जब सरेंडर हुआ था जापानीज का, सोवियत यूनियन स्टेप्ड इन my area. Bulk of the weapons were given to, guess who? Communist Party of China. And on the other side it was given to the Viet Cong, North Vietnamese. That is how they won the civil war. तब भी उनको काफी साल लगे थे जीतने में। एंड दे आर देयर। और बेशरम अब कहते हैं विक्ट्री परेड फॉर विक्ट्री ओवर द जापानीज। कौन सा जापानीज के साथ तुम लड़े? बी दैट एज इट मे, पाकिस्तान को अभी ये समझ नहीं आ रहा है यार, बिकॉज द वे थिंग्स आर शेपिंग आउट, it seems neither US or China is going to carry much weight. It's Russia and India. और उसमें भी both China and US are very scared of India. Ultimately he'll end up being the same. उनका कुत्ता रहेगा, उसको थोड़ा हड्डी फेंकेंगे कि भारत के अंदर आप जो कुछ करना है कर, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। तो यही उस स्टेटस रह गया है अभी पाकिस्तान का। जितने इसके जहाज उड़े, जो कुछ सब उड़ा इसका, इसके लिए कोई पैसे नहीं आए अभी तक, कोई मटेरियल सपोर्ट नहीं आया। हाँ, वो छोटे मोटे ड्रोन्स वोन्स हथियार में आ गए हैं, उसके प्लेन में आ गए हैं टर्की से, वही ड्रोन्स हैं जो हमने खदेड़ दिए। आई थिंक एक आध रडार कुछ और दे रखा है यूएस ने, दैट्स अबाउट ऑल। सबको पता है यार ये भिखमंगा है, बॉटमलेस बास्केट, अ टर्म यूज्ड बाय Kissinger for Bangladesh when lot of aid used to be given in 80s and 90s. उसका तो आर्टिकल आया था where he had told Bangladesh is a bottomless basket.
टुडे पाकिस्तान इज अ बॉटमलेस बास्केट। पैसे आते हैं, कहां जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता, होता कुछ नहीं है जमीन पे। इसके अंदर यूएस ने नहीं, ट्रंप ने अपने खानदान के लिए क्रिप्टो करेंसी का पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन किया। इट इज हिज फैमिली, नॉट यूएस। पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, हमें क्लियर होना चाहिए ऑफिशियली एज पर द एक्ट ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली, डीलिंग इन क्रिप्टो करेंसी इज इलीगल इन पाकिस्तान। इट्स स्टिल इलीगल। नेशनल असेंबली तो है ही नहीं, डिफंक्ट है। एनीवे, अभी क्या हो रहा है कि किस तरह से ये क्रिप्टो करेंसी का खेल शुरू होता है। इसके इलेक्शन के, नवंबर में इलेक्शन हुआ था, सितंबर में 2 महीने पहले प्रिसाइसली इसका खानदान रजिस्टर करके कंपनी खोलता है कॉल्ड वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जिसमें इसका बेटा एरिक ट्रंप, छोटा बेटा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और इसका दामाद जैरेड कुशनर ओन 60% स्टेक्स। बैलेंस 40% कहां है अभी तक खोज रहा हूं मैं, नजर नहीं आया किसके पास है। अब आता है एक कन्विक्टेड फेलन, जस्टिन सून, चाइनीज डिसेंट, अमेरिकन। He had started a cryptocurrency company and he used to run TRON, Tron करके cryptocurrency. Okay. क्या हुआ उसका? He was charged initially with embezzling of funds from his company. चलते चलते केस दबाया, चला एंड यूएस के सिक्योरिटीज एंड इकोनॉमिक कमीशन ने मार्च 2023 में फॉर्मल चार्जेस इसके ऊपर लगाए। दिस चैंपियन रन्स अवे फ्रॉम देयर टू ग्रेनाडा, which doesn't have an extradition treatment with agreement with US. वहां पे क्रिप्टो करेंसी दे के उसने सिटीजनशिप ले ली। काफी दिया होगा पैसा उसके देन प्रेसिडेंट को। दैट प्रेसिडेंट मेक्स हिम अ डिप्लोमेट, नॉट जस्ट अ डिप्लोमेट, गिव्स हिम सिटीजनशिप, makes him a diplomat and makes him the country of Grenada's rep in WTO. Can you imagine कितने पैसे दिए होंगे? अब 2024 में गवर्नमेंट बदल ली, इन्होंने उसको सैक कर दिया। अब इसको डर लग गया कि यार ये तो मैं तो यूएस जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, सो ही जंप्स टू अ न्यू कंट्री। बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, आपके श्रोता लोग, इट्स कॉल्ड लिबरलैंड। मुझे भी पता। लिबरलैंड। हाँ, LIBERLAND. It's a small patch of land on the west bank of Danube River, where the Danube River separates Czech Republic from Serbia. Both Czechia and Serbia have not claimed that land, and so this champion Kurt something, he claimed that land and said this is my land, and he created Liberland. There is a village there, Ark of Liberland. अब 1500 की 2000 लोग वहां पे रहते हैं, that's about all. And this country deals only in cryptocurrency. This champion became a citizen of that country. ठीक है। अब जनाब ट्रंप विंसन, या बिल्कुल सही, नॉट चेकिया, क्रोएशिया एंड सर्बिया, ये है भाई साहब लिबरलैंड। नाउ व्हाट हैपेंस? ट्रंप कम्स टू पावर, surprise, surprise. February 25,
all charges against this champion is dropped. He pays $75 million to World Liberty Financial. मतलब he bought his freedom. ठीक है. And now he becomes part of the World Liberty. अब इनका एग्रीमेंट क्या है कि भाई साहब जो भी क्रिप्टो करेंसी का सेल जहां कहीं होगा इस कंपनी के थ्रू, जो अभी जस्टिन सुन इनके साथ है, 75% of the profit will go to the Trump family. That is Eric Trump, Donald Trump Jr. and Jared Kushner. Only 25% will be available with this company. Then in May, they start this 2025 में ये क्या मीम, इनका मीम क्रिप्टो निकाला था डोनाल्ड और मेलेनिया ट्रंप के नाम पे, डॉलर ट्रंप एंड डॉलर मेलेनिया करके. दिस चैट बॉट 40 मिलियन. तो इसका एग्रीमेंट जो हुआ था 75 मिलियन कब दिया था? अक्टूबर 2024 में. ट्रंप अभी आया नहीं था. वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जब स्टार्ट किया था सुन्नम पैसा था. ये है आपका ट्रंप जो बोलता है मैं बिजनेसमैन हूं. नाइदर हिज सन नॉर हिज सन इन लॉ नो एनीथिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी. तो ये जस्टिन सुन चैंपियन आया, हु इज अ चैंपियन ऑफ एम्बेजलमेंट, बट ही डजंट नो हाउ टू रन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज. गुड गुड गुड. तो अब किस बंदे को लेके आए चैंपियन? अनदर charged and felon who had gone to jail, Changpeng Zhao, again a Chinese. ढूंढ कर ला रहे हैं. CZ बोलते हैं उसको, चार्ली जी बोलते हैं. He was the founder of a company called Binance, which is the world's largest cryptocurrency exchange. He used to run it. He was arrested for money laundering. ये याद रखना जो मैं बोल रहा हूं, मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है. उसके बाद उस जेल रहा कुछ टाइम, एंड नाउ व्हेन ही केम टू पावर, एक्सक्यूज्ड. एंड नाउ ही, व्हाट इज ही इज द स्ट्रेटेजिक एडवाइजर टू द पाक क्रिप्टो काउंसिल. पाक क्रिप्टो काउंसिल जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है. हाउ डू यू पे योर करेंसी? माइनिंग ऑफ करेंसी इज नेट के ऊपर जाके आपको करना पड़ता है. आपको बिजली चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए. गर्मी होती है वहां पे, हीट होता है, आपके सिस्टम को कूल रखना है आपने जहां से आप बना रहे हो. कख नहीं है उस. एंड in this, he has linked his World Liberty Financial cryptocurrency to Tron, and then now they have claimed that this will be a stable coin. Is the US telling me that the stable coin that they talk of is this company stable coin? That is Donald Trump's company. That's not a US company. That is why the champion Chaudhary जिसको बनाया था head of the private cryptocurrency, it is illegal there. कहां पे अनाउंस किया ये सब कुछ? लास वेगस में, यूएस में बैठ के अनाउंस किया. This will be more for money laundering and providing dirty money to the terrorists for terror action. because digitally आप आजकल FATF बहुत चटक हो गया है. डिजिटली आपका ट्रैक हो जाता है, पकड़े जाते हैं. इसमें ब्लॉकचेन इस्तेमाल होता है. इट्स अ बिट डिफिकल्ट टुडे कि ट्रेस करो कहां जाएगा. ये है आपका डोनाल्ड ट्रंप का असली चेहरा. आता जाता कुछ नहीं है, अपने खानदान के लिए पैसे बना के जाना है. ऑलरेडी इसका केस एक खुला है. अभी कितना दबा सकता है, क्या करता है, देखते हैं. कि भाई जब, इफ यू रिमेंबर, अप्रैल में पहली बार इसने टैक्स डाल के टाको किया था, रिवर्स किया था.
इनसाइडर ट्रेडिंग में जब टैरिफ डाला था, कंपनियों के कॉस्ट, स्टॉक्स के कॉस्ट गिर गए थे, दाब के खरीदा था, और जब बढ़ाया था उस पे बेचा। ही पर्सनली, he and his family have made $3.4 billion on the stock market. And insider trading, by the way, is a criminal offense in US. I wonder how many of the Congress, both Senate and House of Representative people have made money, and that is why वो चुप है कि वेटिंग की, फिर टाको करेगा और खूब पैसे बनाएंगे। ये धंधा चल रहा है ऑल्सो इन द टैरिफ वॉर। सो पाकिस्तान टुडे को रोल मिला है। भारत से क्यों नाराज है? इसके पहले क्या होता था, इन्होंने अपने रूल लगा दिए थे कि रूल्स इन लोगों के लिए, वो जो ग्लोबल नॉर्थ है, जो वेस्ट था, यूएस एंड वेस्ट, वो रूल फॉलो नहीं करते, और हर एक को रोल दिया हुआ था, तूने ये करना है, इसको दबा के रखना, तूने ये करना है, इसको दबा के रखना। तो पाकिस्तान को रोल मिला हुआ, तूने भारत को दबा के रखना। डरता है, ऑप सिंदूर के बाद तो और डरा हुआ है, फौज उसके साथ है ही नहीं। जो बीएलए और केपी वगैरह में जो लड़ाई हो रही है, वहां पे जो पश्तून है, जो बलूच है, जो नदन एरियाज के लोग हैं, जो सिंध के लोग हैं, वो तो हथियार डाल के जा रहे, कहते हमारी लड़ाई नहीं है, तू पंजाबी को भेज, लड़, जबरदस्ती तू लड़ाई कर रहा है, पंजाबियों को भेजो, पंजाबियों को मरने दो, मैं क्यों लड़ के मरूं। इस तरह की फौज के साथ लड़ाई लड़ेगा। अब उसको पता है, मोदी जी ने तो क्लियर बोला, और ईएएम ने भी, अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी क्लियर बोला है, हम कोई डिफरेंशिएट नहीं करते, जो टेररिस्ट है और जो उसके स्पॉन्सर है सब एक है। दैट इज हाउ ईएएम ऑन द फ्लोर इन यूएस, यूके हैज, यूरोप हैज क्लियरली सेड व्हेन शी वाज टोल्ड इंडिया पाकिस्तान, ही सेड नो, इट इज इंडिया टेररिस्तान। He used the word terroristan for Pakistan. You have to understand that. मतलब पाकिस्तान में जो भी आएगा, फौज पूरा पिटेगा। लड़ने के लिए क्या बचा है उसके पास? जहाज है नहीं, उड़ने से डरते हैं, नेवी है नहीं, उड़ने से डरते हैं, फौज डरी पड़ी है। जितने उनके बंकर्स और कमांड पोस्ट और एम्युनिशन डंप्स, क्वाइट अ लॉट ऑफ देम अलोंग एलएसी एंड द आईबी ऑफ जेएनके खत्म हो गया। क्या लड़ेगा? देश वैसे ही टूट रहा है, पैसे वैसे नहीं है। सऊदी अरेबिया, यूएई ने उसके अपने सॉवरेन वेल्थ फंड में प्रॉमिस करके बोला है $2 बिलियन, तभी जाके इसको मई के महीने में पैसे मिले। चाइना ने मना कर दिया, चाइना पैसे मांग रहा है। यूएस कह रहा है ये आईएमएफ के पैसे से तो पैसे नहीं दे सकता। क्या देगा? वही तो भीख का कटोरा लेके गए दोनों, कि है नहीं हमारे पास कुछ, कुछ तो दे दो। अगला ट्रांश मिलेगा नहीं मिलेगा उसको समझ में नहीं आ रहा, किधर जाएगा। It is an issue in Pakistan, tremendous issue. यानी किसी ने, एक ने कहा था, मेरे कोलीग ने, कि शायद आज से 5 साल बाद, वो फिक्शन भी लिखता है, कहते हैं आज से 5 साल बाद शायद एक किताब लिखूं मैं, एक था पाकिस्तान। इस कगार पे खड़ा है वो देश, क्योंकि उनके जो अमीर हैं, मैं अमीर मतलब रिच की बात नहीं कर रहा हूं, अमीर मतलब अमीर जैसे अरब का वर्ड है, जो लीडर्स है, वो तो देश छोड़ के भाग जाएंगे। सबकी नजर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और यूएस पे थी कि कहां ये जा रहे हैं। यू नो वेयर दे आर इन्वेस्टिंग मनी एंड बाइंग हाउसेस दीज डेज? पोर्चुगल। किसी की नजर नहीं है वहां पर। Portugal is where your infamous Abu Salem was caught with Monica Bellucci. वो तो सैंक्चुरी दे देता है, उससे कोई मतलब नहीं होता उसको देश को कि पैसे आ जाएं, वो रह लेंगे। so, पाकिस्तान, अब जब हम पिछले इसमें बात करे थे कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है,
5-10 साल लग जाएंगे। मुझे पता नहीं 5-10 साल में किस फॉर्म और शेप में पाकिस्तान रहेगा कि नहीं रहेगा। सऊदी अरेबिया तो ऑलरेडी दबाव डाल रहा है कि तेरे जो बॉम्ब के सारे पैसे मैंने दिए थे, मुझे मेरे हिस्से का बॉम्ब दे, एटम बॉम्ब बचा हो तो दे। उसको पता है वो निकल के, जो कुछ बचा कुचा है वो निकल गया, दैट इज द एंड। भारत के साथ क्या लड़ेगा? और ये भी शक की बात नहीं है कि बल्क ऑफ द मनी के हैज कम फ्रॉम सऊदी अरेबिया फॉर द न्यूक्लियर बॉम्ब। इसके पास कौन सा पैसा? एक पिन बनाने की काबिलियत नहीं रखता, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा? ये न्यूक्लियर बॉम्ब का पूरा डिजाइन तो चीनी लोग ने आके लेके आए थे, सारा कुछ बैठ के उनको सिखा के गए यहाँ से कि बनाना कैसा। क्योंकि ये मुन्नी बेगम यूएस की गोदी में बैठ के, उसके पहले के लोग थे जिया बेगम, अयूब बेगम, सब उसके गोदी में बैठ के नाचते थे। तो दे लुक्ड द अदर वे व्हेन चाइना गेव देम द न्यूक्लियर वेपन। They're not doing that with Iran because Iran is not sitting on their lap. If Iran had been sitting on their lap, they would have permitted them. पाकिस्तान क्या है जो न्यूक्लियर वेपन लेके बैठा? कख नहीं है उसके पास। इवन दी मिसाइल्स का टेक्नोलॉजी पूरा इसका चाइना से है। एवरीथिंग इज फ्रॉम चाइना, देयर नथिंग उसका होम ग्रोन। अगर होम ग्रोन होता तो would you have taken out an international tender for 21 airfields to be repaired? अपने देश में टेंडर निकाल के नहीं बना लेता? मेरे देश के कहीं एयरबेस में कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, अपना नॉर्मल टेंडर निकलता, बंदे आते हैं बना के चले जाते। तुझमें वो भी काबिलियत नहीं है बनाने की कि तुझे विदेशी टेंडर चाहिए। अब एक चीज तो विदेशी आपको चाहिए, क्योंकि उसमें से जो पैसे आएंगे, खूब पैसे बढ़ा के उसमें से पैसे लूट के जाओगे। देसी टेंडर हो जाएगा तो तेरे को पाकिस्तानी रुपये में मिलेगा, डॉलर में थोड़ी मिलेगा। कहाँ लेके जाएगा पाकिस्तानी रुपये को? पाकिस्तानी रुपये तो तेरे खुद के लोग नहीं मानेंगे। इट्स अ प्रॉब्लम दैट द पाकिस्तान आर्मी may have understood, not wanting to see कि जहां तक चल जाता है चल जाओ। क्या कर लेगा वो? आसिम मुनीर कर क्या लेगा? आपकी पूरी पढ़ाई का कचरा करके चला गया है जियाउल हक ने। आप में हिम्मत नहीं हुई। मुशर्रफ को मौका मिला था आफ्टर आवर अटैक ऑन पार्लियामेंट, जब हम चले गए थे वहां पे लड़ने के लिए कि भाई आप बदल दो, बदला नहीं। मौका था बदलने के लिए, नहीं बदला। टू सर्व देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट कि अगर बदल देंगे तो हमें कैनन फॉडर कहां मिलेगा टेररिज्म के, जो स्टेट पॉलिसी है। तो बदला नहीं, आज भुगत रहे हो। यानी उनको पढ़ाया जाता है अर्थ इज फ्लैट एंड द सन एंड द कंप्लीट सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये पढ़ाया जाता है उनको साइंस, स्कूल के साइंस। क्या बना के देगा उसको? बांग्लादेश में भी डार्विन थ्योरी उठाकर फेंक दी है। जो भी करे, आप इन्हें क्या सिखा के भेज रहे हो लोगों को? क्या जानोगे? रेडिकलाइजेशन हो चुका है। रेडिकलाइजेशन में आपके मुल्ले सिखाते हैं शरिया लॉ, इसीलिए तो आपके पंजाबी वाले भी वहां लड़ने से कतरा रहे हैं कि भाई ये टीटीपी वाले गलत थोड़ी कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में शरिया लॉ होना है। बचपन से तो आप सीख के आए हो कि शरिया लॉ सही है। नाउ ही इज गेटिंग कॉट। अपने फायदे के लिए to use people as cannon fodder for terrorism, you converted to radical education. These you never thought कि भाई ये radicals ही तो मेरे फौज में आएंगे। उनकी सोच तो बदली नहीं। अब वो क्यों लड़ेगा एक बंदे से जो कह रहा है कि शरिया लॉ लेके आओ पाकिस्तान में? तो वो जो जवान है हथियार के साथ, वो लड़ेगा क्यों उसके साथ? वो तो बोलेगा यार सही तो बोल रहा है, मेरे मुल्ला ने भी तो मेरे को यही सिखाया स्कूल में।
वो तो मुड़ के अपने बॉस से पूछेगा कि भी क्यों लड़ा रहे हो। तो उसके मेजर जो अभी हैं 30-40 साल की उम्र के, मतलब यंग लेफ्टिनेंट्स, कैप्टन्स, मेजर्स, उनको भी शक होगा, वो भी बोलेंगे हाँ क्यों, सही तो बोल रहा है लड़का। अब ब्रिगेडियर्स और जनरल्स के पास कोई जवाब नहीं है इसका, सोचा नहीं था कि हम अपने इसमें जब डिस्कस करते हैं हम हंसते हैं कि पाकिस्तान टेस्ट मैच जब खेलता है तो पहला इनिंग ठीक खेलता है, बस ये पाकिस्तान आ, उसके बाद सब चौपट हो जाता है उसका। तब पहले इनिंग में आपने बोल दिया कि कैनन फॉडर के लिए मेरे को बंदे चाहिए तो इनको सारा सिखा दो, तो हो गया। अब जब वही फॉडर आपके फौज में आ गया है और आपसे पूछ रहा है क्यों लड़ूं, आपको समझ नहीं आ रहा। ये स्थिति है आज जो ये बोलते हैं ना कैंडल लाइट, ये वो जो पाकिस्तान था वो खत्म हो गया है अभी। मे बी जस्ट अबाउट 5-10% जो अपर क्लास वाले हैं जो बाहर पढ़ के आते हैं उनकी सोच कुछ अलग होगी, बट ही कांट अफोर्ड टू थिंक अदरवाइज एंड स्पीक अदरवाइज, नहीं तो आईएसआई खत्म कर देगा उसको। तो इसीलिए आप देख लो ऑल दोज हु स्पीक अगेंस्ट देम आर सिटिंग इन कनाडा और जर्मनी और यूके, मोस्टली कनाडा, जहां से वो बोलते हैं। पाकिस्तान में रह के आप बोल नहीं सकते, भारत में आके आप बोल नहीं सकते कि मैं वापस पाकिस्तान जाऊंगा ना। तो किस चीज की भाई, भाई भाई कोई भाई भाई नहीं रहा वहां पे, उनकी सोच बिल्कुल विकृत हो गई, अलग हो चुकी है। एंड इट्स अ डाइंग नेशन इन द सेंस पानी है नहीं उनके पास, खत्म हो रहा है उनका पानी, ठीक से इस्तेमाल नहीं किया था, पहले ही खत्म हो रहा है। और आईडब्ल्यूटी यू हैव हेल्ड इन अबेयंस, कोई हाथ उनको लगा नहीं रहा है, तो कोई लगाएगा भी नहीं कि भाई कहाँ जाएगा। हमें ध्यान से रहना है कि जब ये टूटने लगेगा आज से 5-10 साल बाद, बंदे भागने लगेंगे कि पानी है नहीं, बिकॉज 80-90% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। कोई काम कर रहा है, किसी का खेत है, कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई कुछ करता है, एग्रीकल्चर के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। जब एग्रीकल्चर ही नहीं रहेगा, पानी नहीं है, एग्रीकल्चर ही नहीं रहेगा, तो कहाँ जाओगे। या तो पानी नहीं रहेगा या तो फ्लड्स आएगा। बंदे भागेंगे तो आपको सतर्क रहना है अपने बॉर्डर पे कि अंदर ना घुसे। दैट यू हैव टू सी, बिकॉज लाखों लोग भागेंगे वहां से, निकलना शुरू हो जाएगा, इनका जो सीनियर लॉट है वो भागना शुरू कर, जैसे कहते हैं ना रैट्स जंप आउट ऑफ अ सिंकिंग शिप। जैसे खास करके वाई आई एम सेइंग दैट इज, चाइना में देख रहे हैं लोग भाग रहे हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स भी भाग रहे थे, उनको पकड़ पकड़ के ला रहे। मेनलैंड से भाग रहे थे तो वहां पकड़ रहे थे, तो हांगकांग और मकाऊ से जा रहे थे अभी वहां से पकड़ रहे। यूएस तक से पकड़ कर ले आए हैं सर। राइट, सो अभी ये तो पाकिस्तान अभी भागना शुरू करेगा, कौन पकड़ के लाएगा, कोई पकड़ के ही नहीं लाएगा, क्योंकि ये तो ऊपर वाले अमीर लोग हैं जो जा रहे हैं। उनके बच्चे तो ऑलरेडी हैं वहां पे मैनेजिंग देयर फाइनेंसेस एंड लुकिंग आफ्टर देम। एक उनका रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है बाजवा, नॉट रिलेटेड टू द आर्मी चीफ, बट उसी क्लैन का है। ही रन्स अ ह्यूज पिज्जा चेन इन यूएसए यार, पैसे लूट लूट के वहां भेजा है, पिज्जा चेन बनाया है, बच्चे चलाते थे, अब वो बैठा है वहां पे आराम से। ये है उनका, उनकी सोच अब इस धरती के लिए, जो जिसको वो पाकिस्तान बोलते हैं। सो आई थिंक 5-10 साल बाद वो किताब लिख ही लेगा, एक था पाकिस्तान। जी। जैसे आपको फिर भी लगता है डी-डॉलराइज़ेशन से जो व्हिच वी आर लुकिंग इन कमिंग टाइम्स काफ़ी हार्ड हिट होगा, क्या क्रिप्टो इन्हें बचा पाएगा? बिल्कुल नहीं। भाई देखो, क्रिप्टो कैसे बनता है, आपको जो एक्सचेंज में है उसके अंदर घुस के आपको अपना एक बना के, ब्लॉकचेन के साथ बना के जल्दी से आपको वहां डालना है, उसके साथ क्वेरीज निकल के आते हैं, वो सब आपने सॉल्व करके देन दैट बिकम्स योर क्रिप्टो। उसको चलाने के लिए जैसे मैंने बोला ना, बिजली चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, इसलिए पानी चाहिए,
आपको काबिल बंदा चाहिए जो ये काम करे। शायद कुछ एक लोग मिल जाएं जो काम करते हैं, लेकिन अगर बिजली नहीं है, एसी के लिए पानी नहीं है, एसी नहीं है, तो क्या करोगे, कैसे बनाओगे? दैट इज द प्रॉब्लम। तो बंदा चाहिए ट्रेंड इन ब्लॉकचेन सिस्टम्स जो ये काम कर सकता है आपके लिए। देन जैसे ये एक्सचेंज वगैरह है, वहां जाके आपको डालना पड़ता है थ्रू दी नेट, आपको रजिस्टर करना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है कि ये मेरा है। दे विल टेस्ट इट आउट, दे विल सी दैट इट इज ओके, कांट बी हैक्ड एंड अदर थिंग्स। उसमें आपके क्वेरीज वगैरह आते हैं, उसको आपने जवाब देना है। फिर अगर टाइम से आप नहीं गए तो आपको वो स्लॉट निकल जाता है। वो स्लॉट देते हैं जहां पे आप डाल सकते हो, तो स्लॉट निकल जाता है, आप कैसे डालोगे? यू गॉट टू स्टार्ट अगेन। सो आई डोंट थिंक दे हैव एनीथिंग कॉल्ड ये। तो दिस इज फॉर फंडिंग, इसीलिए वो एक्सचेंज वाले को भी लेके आया है। ये जस्टिन सून इनको क्रिप्टो करेंसी बना के देगा, ये खरीदेंगे। पाकिस्तान अपने ड्रग मनी से क्रिप्टो करेंसी खरीदेगा। खरीदने के बाद ये चार्ली जी जो है, चेंगजाओ, ये इनके एक्सचेंज करवाएगा और इनको पैसे आएंगे ओपन मार्केट में, which is the money that they're going to use for all their nefarious activities across the world, not just in India, across the world, because that is the hub of global terrorism across the world। यही यूज करना है उन्होंने, और क्या करेगा? ये कुछ नहीं करेगा। अब it doesn't make a difference to him why has he agreed, it doesn't make a difference to him even if it is de-dollarization, because then the cryptocurrency will be sold in some other global currency, वो इस्तेमाल करेगा। एम इज उसको पैसा चाहिए। यू सी ड्रग मनी बहुत कम हो गया। एक दो जगह थे इस रीजन में, एक तो अफगानिस्तान से था, दूसरा कंबोडिया, लाओस, नॉर्थ म्यांमार, उस इलाके से इनका ड्रग मनी था। अपने मणिपुर में भी था, विच इज द बेसिक बैकग्राउंड टू वॉट एवर वॉज हैपनिंग इन मणिपुर व्हेन इट वॉज स्टॉप्ड। अफगानिस्तान में तालिबान ने बंद करा, एक्सेप्ट I think 7 or 8% or 10% is grown, which is grown for medicinal use. वही है, बंद हो गया। तो वहां से इनका ड्रग बंद हो गया। चाइना के थ्रू कंबोडिया, लाओस, कंट्रोल्ड बाय द चाइनीज ट्रायड, वाया नॉर्थ म्यांमार ये जाता है। नॉर्थ म्यांमार में अभी तो कंट्रोल हैज गॉन टू द थ्री ब्रदर्स अलायंस, वो नॉट परमिटिंग दिस टू गो ऑन। दे हैव ट्राइड टू, मणिपुर को बीच बीच में फूकने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यू हैव बर्न्ड मोस्ट ऑफ देयर पॉपी सीड। तो अभी it's becoming difficult in this region for him to get the drugs, cryptocurrency। I'm not saying कि drugs नहीं है, but नार्को टेररिज्म का लेवल अभी काफी कम हो गया पहले से। सो द नेक्स्ट इज क्रिप्टो टेररिज्म, क्योंकि अभी ब्लॉकचेन का तोड़ अभी निकला नहीं है। सो टू ट्रैक इट फ्रॉम वेयर हैज इट कम, कहां से आया, कैसे आया, इट बिकम डिफिकल्ट। यही होगा उनका। तो वेदर de-dollarization or not, it's not going to change, because cryptocurrency doesn't depend on dollar. It can get traded in any other existing currency at that point in time. वेरी इंटरेस्टिंग सर, देखते हैं। और पाकिस्तान वैसे भी शंघाई कॉर्पोरेशन में हमने देख लिया पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। वो पिटेगा इधर से भी, पिटेगा उधर से भी। दो नावों में सवार हमेशा डूब जाता है, ये फैक्ट है। नो, अगर दो नाव दोनों पैरेलल चल रहे हो फिर तो ठीक है। अभी तक पैरेलल चल रहे थे, अभी दिशा बदल रही है। अभी दिशा बदल गई है, पहलगाम के बाद दिशा बदल गई है। दिशा बदल गई है, सो ही माइट बी हैविंग अ बिग इशू कि बैलेंस कैसे करें, बैलेंस कैसे करना है। इसीलिए पॉलिटिशियंस यहाँ जा रहे हैं, मिलिट्री वाले वहां जा रहे हैं, फिर मिलिट्री वाले यहाँ जा रहे हैं, फिर पॉलिटिशियंस वहां जा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि भाई कैसे बचाएं, दोनों को फिर से कैसे लेकर आए। दिक्कत तो ये है। होगा नहीं, हो नहीं पाएगा। लेट अस सी जो शी के बाद कौन आता है, क्या होता है। शी इज क्वाइट इल। जब मोदी जी के साथ भी, यहाँ पे भी आप देखें, नॉट, यू कैन सी फ्रॉम हिज फेस दैट ग्लिंट इज नॉट इन हिज आईज। आंखों के चमक से पता लग जाता है वो एज भी हो गई है ना सर, एंड विद द 73 साल का है यार, कौन सी एज उनकी होगी? लाइफ
बहुत स्ट्रेसफुल है ना, द प्लेसेस दे आर सिटिंग दीज पीपल, दिस लाइफ इज हेल स्ट्रेसफुल नो मैटर व्हाट। हम लोगों की लाइफ तो मैं सोच के बोलती हूँ इतने रिलैक्स लाइफ है। अमेरिकन रहे हैं प्रेसिडेंट्स जो 80-80 साल 90 साल तक रहे हैं, उनकी लाइफ स्ट्रेसफुल नहीं थी, इससे ज्यादा स्ट्रेसफुल थी। But he has an issue. It has come about. You can't say. So that is where people are looking at कि अगला कौन आएगा, क्या करेगा, क्या वो नाव साथ लाएगा, लगता नहीं। So they are more and more looking at bringing the now together with Russia and India, not with US, not with US, not with Europe, Russia and India के साथ। So let's see. Interesting times. इंटरेस्टिंग टाइम्स। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप प्लीज आगे आएं, कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें, सपोर्ट करें। उसके लिए नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है, और फीडबैक के लिए तो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव एंड भारत माता की जय। जय भारत।